सियासतदान अपनी सियासत को धार देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भारत ने एक और वाटर स्ट्राइक कर दी है। भारत ने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया था, उस पर कड़ाई से अमल करना शुरू कर दिया है। अब इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों का गला सुखाने वाली हैं। पाकिस्तान की करोड़ों की आबादी संकट में आने वाली है, जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो भारत ने कर दिखाया है। ये तस्वीरें सिर्फ गिरे हुए जलस्तर की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में आने वाले भूचाल का भविष्य है। जो पाकिस्तान भारत पर पानी के लिए निर्भर रहता था, उसकी अक्ल अब ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि भारत ने चिनाब नदी के उस पानी को रोक दिया है जो पाकिस्तान जाता था। भारत ने चिनाब नदी से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध को बंद कर दिया है। सलाल बांध के गेट बंद होने से चिनाब नदी के जलस्तर में काफी गिरावट हुई है। भारत ने कुल 4 यानी चिनाब, सतलुज, रावी और व्यास नदी का पानी रोक दिया है। भारत से पाकिस्तान कुल 6 नदियों का पानी जाता है, जिनमें से 4 का पानी रोका जा चुका है। वहीं जो 2 नदी झेलम और सिंध बची हैं, उनके पानी को भी रोकने के लिए सरकार रणनीति बना रही है। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी उसको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, और उसी के चलते जो भारत की नदियों का जल पाकिस्तान की ओर जाता है, उसको रोक दिया गया है। यहाँ चिनाब नदी हो, सतलुज, रावी और ब्यास, इन 4 नदियों का पानी पूरे तरीके से इसको रोक दिया गया है और अब यहाँ का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। दरियाए झेलम और दरियाए सिंध, ये 2 बड़े दरिया हैं, इनके बारे में भी रणनीति बन रही है। भारत सरकार का स्पष्ट ये फैसला है, ये निर्णय है। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को भेजकर यहाँ के बेगुनाह लोगों का खून बहाएगा और यहाँ की नदियों का पानी लेकर वो अपने आप को खुशहाल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ने गुनाह किया है, जुल्म किया है, और उस जुल्म की सजा भुगतने के लिए अब पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद ही नदियों का पानी रोका जा रहा है, जो कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान भारत के ऊपर निर्भर है और सिंधु जल समझौते का एक बहुत बड़ा लाभ पाकिस्तान अभी तक उठा रहा था, और जाहिर है कि इंडस, झेलम, चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि 80% उसकी जो कृषि है वो इस इंडस रिवर सिस्टम पे आधारित है। भारत के द्वारा ये जो स्थगन किया गया है और इसके बाद जो भारत अगले कदम उठाएगा, जिसमें कि इस रिवर के डाइवर्जन के संदर्भ में हो या कैनाल्स को बनाने के संदर्भ में हो, उसका एक बहुत ही हानिकारक असर पूरे पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पर पड़ेगा। पाकिस्तान में एक वाटर क्राइसिस हो सकती है और उसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर ही एक युद्ध की स्थिति बन सकती है। सोमवार का सूरज पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये तस्वीरें चिनाब नदी के उस क्षेत्र की हैं जो एकदम बॉर्डर से सटा हुआ है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पानी एकदम गायब सा हो गया है। कई जगहों पर तो नदी सूख तक गई है। ये वही नदी है जहां अभी 3 दिनों पहले तक बाढ़ के हालात थे। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली ये 2 तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर 2 मई की है, जब इसी चिनाब नदी के पानी छोड़े जाने से पीओके और पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। जबकि दूसरी तस्वीर सोमवार की है, जहां नदी एकदम सूख सी गई है। पाकिस्तान पर हुए इस एक्शन से भारत में पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे इलाकों के लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला है। आज दरिया चिनाब पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चिनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चिनाब के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। ये जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है, जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने 28 हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है,
उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए, ये किसी और जगह यूज किया जाए। और साथ में हम पूरा हमारा इलाका अखनूर का जो है अपनी भारतीय सेना के साथ है, मोदी जी के साथ हैं। भारत ने ये जो पानी रोका है, पाकिस्तान पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के पास तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये नदियां ही पाकिस्तान के सर्वाइवल का सबसे बड़ा जरिया हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिनाब का पानी कम होने से पाकिस्तान की कृषि और पर्यावरण दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान में इस नदी के पानी से पैदा होने वाली बिजली भी प्रभावित होगी। संधि में शामिल नदियां लाखों लोगों की रोजी रोटी में भी अहम भूमिका निभाती हैं। जाहिर है कि अब 4 नदियों के पानी रोके जाने से पाकिस्तान के लाखों लोग प्रभावित होंगे। चिनाब के ऊपर जो डैम है उसके स्लूज गेट्स बंद कर दिए गए हैं। इससे क्या हुआ है कि चिनाब के अंदर का जो पानी है वो काफी लेवल गिर गया है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी पंजाब के अंदर से जो रिवर फैलती है जाती है वो है झेलम एंड चिनाब, जो कि इसको बेसिक जो सबसे बड़ा इनका एग्रीगेरियन स्टेट है उसको इरिगेट करती है। इसके पानी लेवल्स के नीचे जाने का मतलब है कि इनका जो क्रॉप है उसको पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की मुसीबत यहीं कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि भारत जिस तरह से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रहार कर रहा है वो रुकता हुआ नहीं दिख रहा। अब माना जा रहा है कि भारत झेलम नदी पर ही बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह का कदम उठा सकता है। उत्तरी कश्मीर में किशनगंगा हाइड्रो पावर डैम से भारत ये पानी रोक सकता है। इसके जरिए भारत अपनी तरफ से पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है, यानी इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को पहुंचने वाले पानी को बिना किसी चेतावनी के कम किया जा सकता है, और इसका उल्टा यानी नदी के पानी का फ्लो बढ़ाया भी जा सकता है। अब अगर भारत किशनगंगा बांध से भी पानी रोक देता है तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है, इसका जवाब अब एक्सपर्ट से सुनिए। किशनगंगा के डैम को एक्टिवेट करने का मतलब है कि झेलम का पानी अगेन ड्रॉप होगा, और इसका पानी ड्रॉप होने का मतलब है कि झेलम के अंदर पानी कम, झेलम का मतलब चिनाब के अंदर पानी कम, चिनाब के अंदर पानी कम का मतलब है कि पूरा पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसके अंदर ओवरऑल पानी कम। पानी कम का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर है वो हो गया ठप। ठप का मतलब हुआ कि पाकिस्तान इस साल भूखमरी के लिए देख रहा है। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत भारत अभी तक पाकिस्तान को इन नदियों का पानी देता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस समझौते को रद्द कर दिया और अब पाकिस्तान पर एक के बाद एक वाटर स्ट्राइक भारत की तरफ से की जा रही है, क्योंकि भारत भी जानता है कि पाकिस्तान के पास इन नदियों के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता आया है, लिहाजा भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है।